Hello guys, I am Priya Singh and you are watching my channel Priya Singh Maths Mania. Now today we are going to solve application 2 problems based on age in linear equation in two variables. अब two variables की बात की है और linear equation की बात की है तो पहले भी आपने वीडियो में देखा है कि linear equation मतलब जिनकी जिस भी equation की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है. अब यहाँ पे two variables है यानी कि दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है. वेरिएबल हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम आगे करेंगे. चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं. 2 years ago, a father was 5 times as old as his son. 2 years later, his age will be 8 more than 3 times the age of the son. Find the present age of father and the son. अब इस क्वेश्चन को हमने तो रीड कर लिया है, पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप हमेशा भी जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमेशा हर एक लाइन में आपको देखना चाहिए कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं इन दोनों के एजेस को कोई ना कोई वेरिएबल तो मान लूं, है ना. तो हम यहाँ पे मानते हैं लेट फादर्स एज बी एक्स. पिताजी के एज को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं. एंड सन्स एज बी वाई. यही है हमारे दो वेरिएबल जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं. फादर के एज को एक्स मान रहे हैं और सन्स के एज को हम वाई मान रहे हैं. अब पहले लाइन में लिखा है 2 years ago. 2 years ago मतलब, अब एगो का मतलब तो जानते हैं ना, पहले. तो पहले का इस्तेमाल किया गया है. इट मीन्स आपको उस वेरिएबल में से 2 को माइनस करना है. तो अगला स्टेप में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हर स्टेप में आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसके हिसाब से आपका इक्वेशन डेवलप होते चला जाएगा. तो सबसे पहले लाइन में 2 years ago, तो फादर का एज क्या हो जाएगा? 2 years ago फादर्स एज 2 years ago इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 2. सिमिलरली सन का एज भी क्या हो जाएगा? सन्स एज विल बी y माइनस 2. ये 2 साल पहले की एज हो गई. अब यहाँ पे उसके आगे एक और लाइन दी है, अ फादर वॉज 5 टाइम्स. अब हमेशा कीवर्ड्स याद रखना. 5 टाइम्स दिया है. टाइम्स का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई. तो फादर की एज में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे. एज ओल्ड एज हिज सन. उसका पिता, उनके पिताजी, जो भी वो पिताजी थे, उनका एज अपने बेटे की एज से 5 गुना ज्यादा था जब हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2. यहाँ पे फादर का एज किसके बराबर था? बेटे के एज के 5 गुना ज्यादा था. तो आपका पहला इक्वेशन रेडी होने के लिए तैयार है. x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई या ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए 5y माइनस 10. तो अगले स्टेप में आपको आंसर क्या मिलेगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10. वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए और कोएफिशिएंट्स को एक तरफ सॉल्व कीजिए. यहाँ पे ये 2 उधर गया तो प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8. ये आपका पहला इक्वेशन आपके इतना क्वेश्चन रीड करने पे बना. अब दूसरी लाइन में आते हैं. 2 years later. लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में. तो 2 साल बाद. आफ्टर 2 years, 2 साल बाद. तो फादर का एज क्या हो जाएगा? फादर एज हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 और सन का एज हो जाएगा y प्लस 2. उसके आगे क्या लिखा है? हिज एज विल बी. किसकी एज? पापा की एज. हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स. 8 मोर देन का मतलब क्या होता है? एडिशन प्लस. तो x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 में क्या मोर देन? 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन. इसका मल्टीप्लाई 3 से और उसमें आपको क्या ऐड करना है? प्लस 8. यहाँ पे लिखा है ना 2 years later his son will be 8 मोर देन 3 टाइम्स.
8 मोर देन, यहाँ पे 8 को प्लस कर दिया, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो सन का एज क्या था y प्लस 2 था, उसमें 3 टाइम्स यानी कि 3 का मल्टीप्लाई। आपका जो इक्वेशन बनने जा रहा है वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8 कट। तो अब आपके इसके आगे का आंसर क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 14, देन अगेन यू गेट x माइनस 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका आ गया इक्वेशन 2। आपका फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 और आपका सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x अकेला है, उसका भी कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इन दोनों को सॉल्व करना हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड से आसान होगा। तो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। Subtracting इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सेम हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से चलिए अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। पहला इक्वेशन लिख लिया x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे, बाकी के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y, x में से x कैंसिल हुआ 0, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20, देन माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 2, दैट कैंसल्स आउट एंड y इज इक्वल टू 10। तो आपको यहाँ पे बेटे की एज मिल चुकी है जो कि कितनी है, y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर सन्स एज इज 10 years। अब अगला हम चलते हैं फादर की एज। तो फादर की एज निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में y को पुट कर सकते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 12। Then it becomes x minus 30 is equal to 12. Then x is equal to 12 plus 30. Then x is equal to 42. Therefore, father की age क्या आ गई? Father age becomes 42 year. Father's age is 42 years. Thank you.